हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम बाबू और आप देख रहे हैं हमारे और अपने यूट्यूब चैनल आरवी ऑनलाइन पॉइंट को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एंड स्टेनोग्राफर ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसमें कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्वालिफिकेशन कितना है, एज कितना चाहिए, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कितना होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस नोटिफिकेशन को आप पूरा कंप्लीट एक बार देख लीजिएगा, फिर आप फॉर्म भरने के लिए तैयार होइएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगे जाते हैं, तब जाके आप फॉर्म भरिएगा, अन्यथा नहीं भरिएगा। जब तक आपको पूरा कंप्लीट पता ना हो किसी फॉर्म के बारे में, तब तक आप फॉर्म नहीं भरिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल स्टेनोग्राफर के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस और वैकेंसियाँ हम सबसे पहले लाते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी हेड कांस्टेबल एंड स्टेनोग्राफर, ठीक है। यहाँ इसके बारे में पूरा क्राइटेरिया मालूम करने के लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए, ये पेज है रिजल्ट भारत की। यहाँ पे बार बार अपडेट होते रहते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर आपको देखिए, सबसे पहले तो हम हर एक वीडियो में बताते हैं इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि डेट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ताकि आदमी को पता चल सके कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। और यहाँ पे देखिए डेट जो लिखा हुआ है, सो ऑनलाइन स्टार्ट जी डेट जो है, ऑनलाइन स्टार्ट वो आपका जो है सो 26 सितंबर है। यानी कि आज के दिन से 26 सितंबर से ऑनलाइन स्टार्ट है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है सो 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक रखा गया। यानी कि लास्ट डेट जो है सो 25 अक्टूबर है, शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी रजिस्ट्रेशन से लेकर के पेमेंट तक आप जो है सो 25 अक्टूबर को कर सकते हैं। लास्ट पेमेंट डेट भी है वो 25 अक्टूबर ही है। एडमिट कार्ड अभी तक नहीं दिया गया और एग्ज़ाम डेट भी नहीं दिया गया है। जैसे ही एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट आता है, मैं कंप्लीट एक फाइनल वीडियो आपको बना के आपके सामने रख दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और एग्ज़ाम कब है। अब तो चलिए, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ी की। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी देखिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में ही 10% आरक्षण वाले कैंडिडेट होते हैं। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया क्राइटेरिया रखा गया। यानी कि आपका पेमेंट जो चालान है वो 100 रुपया लगेगा। साइबर कैफ़े का जो चार्ज है वो अलग से लगेगा, ठीक है। अगर खुद से भरते हैं तो आपको सिंपली 100 रुपया कटेगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए ये फ़ायदे की चीज़ है कि इनको जीरो पेमेंट लगेगा। इनको जो है कोई पेमेंट चार्ज नहीं कटेगा, इनको जीरो है। एससी एसटी के लिए जीरो है। अब पेमेंट मेथड की बात रही तो बस सेम फॉर्म की तरह इसमें ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पेमेंट देने के लिए भी स्वतंत्र है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। कोई ना कोई वैकेंसी, जितना भी वैकेंसी आता है सबका कोई ना कोई एज क्राइटेरिया होता है। यानी कि फिक्स रहता है कि 18 साल कब तक पूरा रहना चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए जो है एज लिमिट है सो 25/10/2022, यानी कि 25 अक्टूबर तक 18 साल पूरा रहना चाहिए। यानी कि 25 अक्टूबर तक ही पूरा, उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये तो अभी 26 सितंबर ही चल रहा है, अक्टूबर तो नेक्स्ट मंथ है। ये कैसे मुमकिन है, ये तो हमें भी नहीं पता नहीं है क्यों कैसे इस नोटिफिकेशन दे दिया है। लेकिन यहाँ पे एज लिमिट जो यहाँ पे देखिए 25/10 दिया गया है। मिनिमम एज 18 साल रखा गया है और मैक्सिमम एज 25 साल है। एज रिलैक्सेशन पर ऑफिशियल नोटिस के अनुसार से छूट दिया जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी को जो 5 साल और 3 साल का जो छूट मिलता है वो नोटिफिकेशन के अनुसार मिला जाएगा। वो नोटिफिकेशन के अंदर में जाके भी आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपको एज क्राइटेरिया, आप इतने एज के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आ जाता है एएसआई स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो यहाँ पे एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा है। यानी 10+2 इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो 10+2 पास किए हुए हैं वो यहाँ पे आराम से फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए देखिए, स्किल टेस्ट का नॉर्मल होगा, कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट होगा। और डिक्टेशन जो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है वो 10 मिनट में 80 वर्ड पर होगा। यानी कि 10 मिनट में 80 वर्ड, यानी ठीक ठाक ही है। और ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है सो 50 मिनट इंग्लिश में दिया जाएगा और 65 मिनट इन हिंदी कंप्यूटर में दिया जाएगा। 50 मिनट इंग्लिश और या 65 मिनट मिनिमम हिंदी में दिया जाएगा कंप्यूटर में। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल के। तो देखिए, यहाँ पे ये हेड कांस्टेबल है मिनिस्ट्री के लिए। इनका भी जो है सो क्वालिफिकेशन जो रखा गया है इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है। 10+2 यानी कि इंटर ही वही हुआ, या इक्विवेलेंट यानी कि दोनों में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट वही वो नॉलेज यानी कि डिग्री होता है। यानी जैसे कि आप इंटर के सिमिलर कोई अदर डिग्री किए हुए, जैसे पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो भी भर सकते हैं। यानी कि इंटर के सिमिलर होना चाहिए, यानी कि उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, बराबर में होना चाहिए, तो वो यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट भी कंप्यूटर बेस्ड है। इनमें भी इंग्लिश टाइपिंग जो है यहाँ देखिए 35 वर्ड पर मिनट दिया गया है और हिंदी टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट दिया गया है। तो जिन लोगों का पास टाइपिंग है तो ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये फॉर्म निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब चलिए बात करते हैं पोस्ट की। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट जो है सो 540 रखा गया है, यानी कि टोटल पोस्ट 540 है, जिसमें यूआर का है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, यानी कि पांचों कैटेगरी के अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेल के लिए देखिए यूआर में 40 है, एससी में 13 है, एसटी में 7 है, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 112 रखा गया, यानी कि इसमें नॉर्मल पोस्ट में यानी जो है सो 112 वैकेंसियाँ हैं। और नीचे आइए, इसमें देखिए 418 पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट 418, यानी कि सब इंस्पेक्टर यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में देखिए टोटल पोस्ट जो है सो 112 है। और हेड कांस्टेबल में जितना भी टोटल पोस्ट है वो टोटल है 418, यानी कि टोटल पोस्ट आपको हो जाता है यानी कि 540, टोटल पोस्ट 540 हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए डायरेक्ट मेल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट भर्ती होगा। डायरेक्ट मेल का मतलब ये कभी नहीं होता है कि डायरेक्ट भर्ती, ये पोस्ट है डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट फीमेल, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए है डिपार्टमेंट में, जब यानी कि वैकेंसियाँ मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात रही कि फिजिकल यानी कि फिजिकल इनका क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल स्ट्रेंथ में देखिए यहाँ पे देखिए यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल, यानी कि सिर्फ मेल के लिए, ये वाला कैटेगरी सिर्फ मेल के लिए। हाइट जो है सो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट का जो क्राइटेरिया है 77 से 82 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल 77 और 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए फुलाने के बाद। नॉर्मल में 77 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, ठीक है। फॉर यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी फीमेल के लिए देखिए ऊपर वाला था मेल के लिए और नीचे वाला जो है सो फीमेल के लिए। फीमेल कैटेगरी के लिए जो है सो 155 सेंटीमीटर हाइट होता है। और फीमेल कैटेगरी में चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है, इसमें चेस्ट नहीं मापा जाता है। और मेल का जो हाइट, फीमेल का हाइट है सो 155 सेंटीमीटर है और मेल का जो 165 सेंटीमीटर है। अब बात रही एसटी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट, एससी नहीं एसटी, एससी तो यहाँ आ गया। अब बात रही एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट की जो हाइट है सो 122.5 यानी कि 22.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और चेस्ट क्राइटेरिया है वो 76 से 81 सेंटीमीटर रखा गया है। अब एसटी कैंडिडेट फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और फीमेल में तो कोई चेस्ट का बात ही नहीं रहता है, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। अब रनिंग का बात है फिजिकल एलिजिबिलिटी में, अब रनिंग पीटी के लिए बात होती है। पीटी में फिजिकल पीटी में जो रनिंग है वो रनिंग आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ाया जाएगा, यानी आपको जो है सो 5 किलोमीटर रनिंग किया जाएगा 24 मिनट में, आपको क्लियर करना है, चाहे आप जैसे करें तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल जो एज पर रूल होगा आपको नोटिफिकेशन के अनुसार एज पर, यहाँ पर देखिए पे स्केल में दिया गया है एज पर रूल, यानी कि रूल के हिसाब से आपको पेमेंट दिया जाएगा। आप जितने के पे स्केल के अंतर्गत आएंगे उतना पेमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से अपना जो है सो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे होम पेज पे जाने का ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक हियर पे देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से आपको डाउनलोड करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड किया तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड का परमिशन मांग रहा है, परमिशन मैंने दे दिया। तो जस्ट थोड़ी देर में, अगर आपका नेट फास्ट होगा तो थोड़ी देर में आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप पूरा क्लियरली देख सकते हैं क्या चीज़ है, क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पर देखिए पे स्केल यहाँ पे पूरा दिया गया है अच्छी तरह से, देखिए यहाँ पे दिया है ना, यानी कि लेवल 5 तक दिया गया, लेवल 5 तक दिया 29,000 से लेकर 92,000 तक आपको पेमेंट दिया गया। और लेवल 4 में देखिए 25,000 से 81,000 तक है, यानी पे स्केल काफ़ी अच्छा है, यानी कि 92,000 तक इसमें पे स्केल है, यानी कि आपको ये लगभग फॉर्म भरना चाहिए। हम नीचे में और आकर के अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे जो पे स्केल देखिए यहाँ पे सब पे स्केल दिया है, पे स्केल के बारे में यहाँ पूरा नोटिस दिया गया है ना। यहाँ पे 29,000 से 92,000 तक दिया गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और हेड कांस्टेबल के लेवल 4 तक है 25,000 से 81,000 तक है, यानी कि ये भी 81,000 भी बहुत ज़्यादा पेमेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट के बारे में पूरा क्लियर दिया गया है, CISF बारे में यहाँ पूरा क्लियर दिया गया है। अब अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एज क्वालिफिकेशन देखिए क्या दिया गया है। एससी के लिए देखिए 5 साल की छूट दिया गया है। और अदर बैकवर्ड यानी कि BC OBC के लिए देखिए 3 साल के लिए दिया गया है, यानी कि आपको एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे छूट दिया गया है। यहाँ पे 10 साल के लिए भी दिया गया, यानी कि जो भी कैंडिडेट जॉब में है उनके लिए ये 10 साल का दिया जाता है, बाकी सब के लिए बस यही रहता है, यानी 5 साल और 3 साल, यानी कि OBC के लिए रहता है 5 साल और SC ST के लिए 3 साल रहता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पूरा क्राइटेरिया देख लीजिएगा कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है कि नहीं, तभी जाके आप फॉर्म भरिएगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा, मुझे ख्याल है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, अपने मन की बात कमेंट्स में बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दिए और चैनल पर सब्सक्राइब हो जाइए। इसी तरह से मिलते हैं न्यू वैकेंसी के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।